जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, दिस इज दिव्यांशु पांडे एंड वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। अमेरिका के एफबीआई के डायरेक्टर अब भारत आ रहे हैं, जहां पर उनकी यात्रा इस मायनों में खास रहेगी कि वो खालिस्तानी टेररिस्ट गुरु पतवंत सिंह पन्नू से रिलेटेड चर्चा भारत के टॉप ऑफिशियल्स के साथ करेंगे। तो भारत अमेरिका के रिलेशन खालिस्तान मूवमेंट को लेकर क्या रहेंगे, गुरु पतवंत सिंह पर दोनों देशों के स्टैंड किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और ये खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। हम जानते हैं कि खालिस्तान का मामला इस साल काफी सरगर्मी पे है। अभी G20 की मीटिंग भी हुई थी और उसके बाद से ही भारत और कनाडा के बीच में बायलैटरल टॉक्स हुई, लेकिन कनाडा ने सीधे चार्जेस एलिगेशंस भारत के ऊपर लगाए कि वहां पर जितने भी उनके कैनेडियंस मर रहे हैं, मेनली जो इंडियन कैनेडियंस हैं जो कि खालिस्तान के मूवमेंट को प्रमोट करते हैं, उनकी हत्या भारत के द्वारा करवाई गई है। और इसके बाद से कनाडा ने ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को जो है ये बात कही। अभी हाल ही में अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारी चीजें कही गई हैं। तो इसलिए भारत और अमेरिका के बीच में जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको बेहतर करने के लिए एफबीआई के चीफ भारत आपके आ रहे हैं। इनका नाम डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे है। और हम सभी जानते हैं जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि एसेसिनेशन होगा खालिस्तानी टेररिस्ट गुरु पतवंत सिंह पन्नू का अमेरिकन सॉइल पर। तो इसको लेकर अमेरिका ने चिंता प्रकट की थी और अमेरिका ने कहा था कि भारत इस प्रकार का कोई भी प्रयास हमारी धरती पर ना करे, क्योंकि गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो है उन्हीं के देश का नागरिक है। ये दोनों कनाडा और अमेरिका दोनों की तरफ से इसने नागरिकता आपकी ली हुई है। हम जानते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट भारत को कमजोर करने के लिए बनाया गया है और जिसको आपका आग में घी डाला जा रहा है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया में भी ये मूवमेंट काफी बढ़ रहा था, लेकिन इस बार की जो मोदी जी की विजिट ऑस्ट्रेलिया में थी उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया में ये मामला आपका थम गया है। यूके में भी काफी शांत है, लेकिन जैसे आपका कनाडा हो गया वहां पर ये काफी तेजी से उग्र होता जा रहा है। एफबीआई के डायरेक्टर की जो विजिट है वो भारत और अमेरिका के लॉ इन्फोर्समेंट के इश्यूज को स्ट्रेंथन करने के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ उनके यूएस प्रिंसिपल डिप्टी एनएसए जोनाथन फाइनर ने अभी हाल ही में भारत के डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्री के साथ आपकी नई दिल्ली में ही चर्चा की थी किस प्रकार से हम अपने संबंधों को एक नई गति, एक नई दिशा प्रदान करें। वहीं पर व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है कि फाइनर एक्नॉलेज इंडियाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कमेटी ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट lethal plotting in America and the importance of holding accountable anyone found responsible। तो CIA भी लगी हुई है और CIA अमेरिका एक प्रकार से गुरु पतवंत सिंह पन्नू को बचाना चाहते हैं। ये क्लियर नहीं है कि अभी तक जितने भी खालिस्तानी मारे गए उसमें हाथ किसका है। कनाडा के द्वारा एलिगेशन भारत के ऊपर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार जितने भी टेररिस्ट या फिर टेररिस्ट समर्थित लोग थे उनकी हत्या अनगनमैन लोगों के द्वारा करवा दी जा रही है। तो ये आपके अज्ञात अननोन गनमैन कौन है, अज्ञात बंदूकधारी कौन है, इस पर जो है एक विचार विमर्श किया जाना है और इसी को लेकर एफबीआई चीफ की विजिट भारत हो रही है। एफबीआई का फुल फॉर्म फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे हमारे सीबीआई उसी प्रकार से उनकी एफबीआई है। और आपको पता है कि ये जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू एक प्रकार का सिख सेपरेटिस्ट लीडर है जो कि टेररिज्म की गतिविधि को आपका प्रमोट किया करता है। अभी कोर्ट के अमेरिका जो कोर्ट है उनकी, जिसको हम यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट कहते हैं, उन्होंने कहा है कि एन अननेम्ड इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल क्लाउडेड विथ निखिल गुप्ता इन दी प्लॉट टू किल पन्नू। तो निखिल गुप्ता का नाम आ रहा है। उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल के साथ उसकी लिंकअप है, उस पर जो है अभी जांच बैठाई गई है और देखते हैं कि किस प्रकार से आपका ये होगा। वहीं पर एनआईए के द्वारा यूएपीए 1967 की धारा जो है गुरु पतवंत सिंह पन्नू पर लगाई गई है, क्योंकि इसने पिछले महीने जो वर्ल्ड कप हो रहा था 19 नवंबर को 2023 आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वहां पर इसने धमकी दी थी कि मैं उस स्टेडियम को जो है एयर इंडिया के विमान में एक्सप्लोजिव्स लगाकर जो है ब्लास्ट कर दूंगा। तो उसी के बाद से एनआईए ने इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया और टेररिस्ट एक्टिविटी में इसको यूपीए के अंतर्गत आपका डाल दिया है। अगर हम खालिस्तान मूवमेंट देखें, खालिस्तानी
पर की छाया देखें भारत अमेरिका, भारत कनाडा के रिलेशन में, तो हम सभी जानते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो कि सोवरेन सिख स्टेट को आपका चाहता है, और ये स्टेट भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों को आपका मिलाकर बनाया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान से भी लिया जाएगा और भारत से भी, भारत का पंजाब लेकर एक नया देश खालिस्तान बनाया जाएगा। So the demand has resurfaced many times, most prominently during a violent insurgency in 70s and 80s। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के द्वारा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जहां पर खालिस्तानी आतंकवादियों को उसमें मार गिराया गया था, और फिर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन उसके बाद हो गया था। तो ये मूवमेंट उसी समय से आपका काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, और इस बार जो है इस आपके खालिस्तानी शहरों में भारत, कनाडा और अमेरिका तीनों आ गए हैं। कनाडा, अमेरिका चाहते हैं कि गुरु पतवंत सिंह पन्नू आपका जिंदा रहे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भारत के इंटरेस्ट को हम हार्म कर सकेंगे, और भारत अपना स्टैंड ये रखा हुआ है कि जितने भी खालिस्तानी लोग मरे हुए हैं वो अपने ही एक टसल में, एक गन फाइट में मरे हैं, उसमें भारत की कोई भी भूमिका नहीं है। तो हम देखेंगे कि FBI के जो चीफ भारत में आएंगे तो किस प्रकार से उनका आना होता है और क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों देशों के द्वारा दी जाती है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करिए, वो और 10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।